अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज खान ज़ीशान। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी कोशिश होती है कि हम डेली किसी अपने नए गेस्ट के साथ आए, नए इनोवेटिव टॉपिक के साथ आए। और ऑब्जेक्टिव हमारे शो का ये होता है कि कुछ सीखो सिखाओ, सोसाइटी को बेहतर बनाया जाए। सो वेलकम टू लेट्स कनेक्ट विद द वर्ल्ड। और आज जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, इनका नाम है हामिद अब्बास साहब। बेसिकली वो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं और ताल्लुक लाहौर से है, लेकिन तुर्की में सेटल हैं। और हामिद साहब के बारे में थोड़ा सा अगर मैं आपको दूं तो वो यूट्यूबर हैं, फोटोग्राफर हैं, ब्लॉगर हैं और बिजनेस से रिलेटेड एसोसिएट हैं। वेलकम हामिद साहब टू आवर शो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जुशान भाई? ठीक है अल्लाह का करम है। आप सुनाएं, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जी, शुक्र अल्लाह का। थैंक यू सो मच फॉर आपने बुलाया मुझे अपने चैनल पे। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम आपके शुक्रगुजार हैं, आपने टाइम निकाला अपने बिजी स्केड्यूल में से और आप हमारे साथ सेशंस में आए। हामिद भाई, हमारी ऑडियंस को अपने बारे में कुछ बताइए कि हामिद अब्बास साहब कौन हैं, क्या करते हैं। कुछ आपका इंट्रोडक्शन आपकी ज़बानी। जी, मैं हामिद अब्बास, मेरा जो हॉबी है, जो मेरा वर्क है, बिजनेस, वो फोटोग्राफी का था पाकिस्तान में। और यहाँ पे मैं अभी स्टार्ट लेना है। उससे पहले पाकिस्तान से स्टार्ट किया था, उसके बाद मैं इंग्लैंड मूव हुआ, वहाँ पे स्टडी के लिए, वहाँ भी यही बिजनेस किया। उसके बाद मैं पाकिस्तान मूव हुआ, फिर मैंने फोटोग्राफी का बिजनेस वहाँ पे स्टार्ट रखा, तो अभी भी कंटिन्यू वहाँ पे चल रहा है। तो उस दौरान जब कोरोना आया तो मैं यहाँ पे शिफ्ट हुआ, तो अभी यहाँ से टीआरसी लिया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्लान है बिजनेस के कुछ यहाँ पे, और इंशाल्लाह कुछ पाकिस्तान में भी करेंगे। सही। हामिद भाई, आप बेसिकली लाहौर से हैं, तो लाहौर में कितना अरसा आपने गुजारा और फिर एजुकेशन के लिए आप इंग्लैंड गए और इंग्लैंड से फिर आप वापस आए, तो आपने इंग्लैंड में सेटलमेंट नहीं की? वहाँ आपने कोई इस तरह का ऑप्शन अवेल नहीं किया? नहीं, इंग्लैंड में मैं माशाल्लाह बहुत सेट था, कोई ऐसी उसमें बात नहीं थी। मेन जो रीज़न है मेरा इंग्लैंड से वापसी का, वो एक तो आपको पता है मैं अकेला अकेला माँ बाप का बेटा। तो उसके बाद मैंने अच्छा प्लान अच्छा। किया 2015 में वापस आने का। तो फिर उससे पहले शादी भी हो गई थी, फिर फादर को हार्ट अटैक हो गया था, जिसकी वजह से वीज़ा था तो मैं वापस नहीं गया। 10 महीने का वीज़ा अवेलेबल था मेरे पास, तो मैं उसमें वापस नहीं गया। तो वहाँ ही प्लान कर लिया, स्टूडियो अपना ओपन वहाँ भी कर लिया। वहाँ भी काफ़ी अच्छा चलता रहा काम, माशाल्लाह अभी भी चल रहा है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। अभी भी मैं जाऊँ तो काम, वहाँ पे कोई मसला नहीं है मुझे। तो सही सही यही सही सिस्टम था। 2011 में मैं गया था इंग्लैंड, तो उसके बाद 3.5 4 साल बाद मैं वापस पाकिस्तान मूव हुआ। उसके दौरान फिर मैंने विजिट भी किए काफ़ी कंट्रीज, 11 कंट्रीज का विजिट मैंने किया हुआ है। ये भी एक्सपीरियंस है, एक शौक है मुझे टूरिस्ट का। ग्रेट। तो कहाँ कहाँ आपका एक्सपीरियंस हुआ? 11 कंट्रीज आप विजिट आपने किया, किस किस कंट्री का एक्सपोजर आपको हुआ? सबसे पहले तो मैं इंग्लैंड में था। वहाँ पे इंग्लैंड में आपको पता है 4 कंट्रीज आती हैं, यूके में, सॉरी। उसके सही। बाद मैं जब पाकिस्तान में आया, फिर दोस्तों के साथ मैंने विजिट किया। 2016 में मलेशिया गया, थाईलैंड गया, फिर इंडोनेशिया गया, फिलिपाइन गया, यूएई गया। तो उसके बाद मैंने विजिट किया एक, फिर मैं श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, फिर लास्ट ईयर मैं टर्की आया था फैमिली के साथ विजिट करने, टूरिस्ट पे ही आया था। तो उसके बाद फिर अब मैंने ये डिसाइड किया, क्योंकि टर्की आपको पता है एक अच्छी कंट्री है। उस लिहाज से अगर देखा जाए, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, अगर आपके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि मैं अपनी वीडियो में बता चुका हूँ, उस लिहाज से अच्छी कंट्री है अगर इन्वेस्टमेंट अच्छी है। अगर इन्वेस्टमेंट कम है तो मैं, आपको पता है, मैं किसी को नहीं कहता कि यहाँ पे आए। बिल्कुल। यानी आप 11 कंट्रीज घूमने के बाद टर्की के इन्वायरमेंट से या किस चीज़ से आप इंस्पायर हुए कि आपने टर्की में जो है ना वो सेटलमेंट की फैसला किया फैमिली के साथ? शान भाई, ये क्वेश्चन आपने पूछा, ये काफ़ी मुश्किल क्वेश्चन है। मैं इंस्पायर टर्की से नहीं हुआ। मैं अच्छा। सही कहूँ तो मैं यहाँ पे आना ही नहीं चाहता था। मुझे टर्की टूरिस्ट के लिए बहुत अच्छा है, नो डाउट, लेकिन
मैं एक अपना एक्सपीरियंस ये शेयर कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैं आना नहीं चाहता था। मेरा प्लान था कोई अच्छी कंट्री, क्योंकि मैं यूके रह के आया हूँ, तो यूके से ये उस लेवल पे नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान से बहुत अच्छा है, पाकिस्तान से इसका कंपैरिजन करें तो आज से शायद 10 साल या 20 साल बाद पाकिस्तान ऐसा हो जाए। लेकिन अगर आप कहें कि यूके या कनाडा या अमेरिका या यूरोप से इसका कंपैरिजन करें तो उस लिहाज से ये डाउन है, उस लिहाज से इसका आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो सही। क्योंकि मैं इधर इसलिए नहीं आना चाहता था, लास्ट ईयर मैं यही देखने आया था यहाँ पे कि कैसा कंट्री है, तो फैमिली के साथ सही। आया, घूमने आया। तो उसी दौरान एक हैपन हो गया मेरे साथ, मेरा कैमरा चोरी हो गया। मैंने कहा ये क्या ओह। हुआ। मेरा ये बैड एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे ऐसा टूरिस्ट एरिया में है। मैंने इस पे वीडियो भी बनाई है ताकि लोगों वो लगाऊंगा अभी मैं थोड़े दिन बाद, ताकि लोग इससे भी बचें। तो ये इशू है, लेकिन कोरोना ने सिचुएशन ऐसी डाल दी हमें। कोरोना ने, आपको पता है, काफ़ी ऐसे सिचुएशन में डाला है कि हम गलत फैसले लेने पर मजबूर हुए हैं। ठीक है, सही। कुछ यहाँ के जो आपको पता है यूट्यूबर्स यहाँ के जो हैं वो काफ़ी गलत गाइड कर रहे हैं लोगों को, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है लोगों के लिए। कुछ फैमिलीज, इवन कि मैंने कुछ नहीं, मैं कहूँगा मैंने काफ़ी फैमिलीज को यहाँ से वापस जाते भी देखा है। बिल्कुल सही। तो क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज का मेन प्रॉब्लम है, यहाँ पे काम जॉब नहीं है। यहाँ पे आप बिजनेस करते हैं तो आपको टर्किश हायर करने पड़ते हैं वर्क परमिट के लिए। तो ये इतना इजी नहीं है जितना कि ये यूट्यूबर्स बता रहे हैं। तो इसलिए मैंने एक ये प्लेटफॉर्म शुरू किया है कि लोगों तक सच्चाई पहुंचे। आपने देखा होगा मैंने ग्रुप भी बनाया माशाल्लाह से, वहाँ भी काफ़ी इंफॉर्मेशन लोगों को मिल रही है वहाँ से। बिल्कुल। वो हमारे वो सऊदीया वाले भाई माशाल्लाह बड़े एक्टिव हैं और बड़ा एक्टिवली हाँ जी, हाँ जी। पार्टिसिपेट करके वेल इन्फॉर्म है। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर है, नो डाउट अबाउट इट। हामिद भाई, ये ऐसी है। पूछना चाहूंगा कि चले आप अब तो माशाल्लाह आप वहां पर अपने सेटलमेंट के प्रोसेस के अंदर हैं। मेरे ख्याल है कि 3 महीने हुए हैं आपको वहां पर नहीं, मुझे टर्की के छः अंदर। महीने हो गए हैं। 6 महीने ओके। हो गए हैं मुझे, और मेरा टीआरसी भी मुझे रिसीव हो गया है आज। ओके, वेरी गुड। मतलब ये कह सकते हैं कि गुड न्यूज, आपको टीआरसी मिल गया और आज आप हमारे साथ ऑनलाइन आए हैं टीआरसी के बाद। हाँ, टीआरसी मिल गया, टीआरसी ठीक है, मिल गया, अच्छी बात है। लेकिन मुझे सही बताऊं तो मुझे इतनी खुशी उसकी है, ठीक है भी मिल गया एक, मैं कहीं भी, यानी कि कहीं नहीं, पाकिस्तान आ जा सकता हूँ। ये मेरे लिए एक गुड न्यूज़ है, ये कि मैं जब मर्जी जाऊँ आ सकता हूँ। लेकिन मैं उस लेवल की खुशी नहीं होती जो एक बात है। मैं इंग्लैंड में था, वहाँ का वीज़ा दोबारा लग के जब मैंने रीन्यू करवाया तो यार उस लेवल की खुशी नहीं मैं कह सकता। लेकिन ये ठीक है, टीआरसी आ गया, सबका आ गया, तो एक अच्छी चीज़ है। हामिद भाई, मैं सवाल करूंगा बीइंग अब कुछ यहाँ की सोसाइटी के हवाले से। जैसे हमारे पाकिस्तानी ऑब्वियसली बहुत कोशिश करते हैं कि फॉरेन कंट्री जाना चाहिए, कहीं भी हो जाए। मतलब बहुत सारे लोगों का जहन में ये होता है कि यार कहीं भी हो जाए बस हम चले जाएं। और टर्की आजकल जो है ना वो कुछ ज्यादा बूम में आया हुआ है। बहुत सारे पाकिस्तानी जो है ना वो टर्की में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सारा वो मतलब हर एक का प्लान है कि इन्वेस्टमेंट वहां की जाए। हम्म। आप इसको कैसे लेते हैं कि किन लोगों को, मैं इसको मतलब बिल्कुल फिल्टर करता हूँ इस सवाल को, कि किन लोगों को आना चाहिए जो प्लान करते हैं कि अपनी फैमिली का, बच्चों का अच्छा फ्यूचर हो। तो मतलब किस स्लैब के लोगों को आना चाहिए और क्या क्या मेजर्स इख्तियार करने चाहिए। और जॉब्स तो है नहीं ऑलरेडी वहां पर, तो ऐसे ही बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या वो करते, तो आप इस बारे में हमारे ऑडियंस को बताइए। देखें जिशान भाई, सबसे पहले आप देखें कि आपके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट है। जो लोगों के पास अच्छी इन्वेस्टमेंट है, ये लोगों पे डिपेंड करता है किस तरह के। दुनिया में देखें हर तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जिन्होंने अपना पैसा, जिनके पास शुरू से ही पैसा है, ठीक है, जी। शुरू से ही पैसा है, वो उनको कोई मसला नहीं है कहीं भी मूव होने में। तो जिनके पास ज़्यादा पैसा है, पहली तो बात ये कि वो यहाँ पे मूव होना नहीं चाहेंगे, वो जाएंगे यूरोप कंट्री या इंग्लैंड हो गया या कनाडा हो गया, जो उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है वो वहाँ पे जाएंगे। फिर जो हमारे भाई गल्फ में हैं, उनके लिए वहाँ के, आपको पता है, पासपोर्ट का इशू है, जिसकी वजह से वो मूव यहाँ पे कर रहे हैं। तो मेरा उनसे भी है, यहाँ पे आए, ठीक है, ये अच्छी कंट्री है, मुस्लिम कंट्री के लिहाज से अच्छी कंट्री है।
दूसरी हमारी मुस्लिम कंट्री जो हैं बाकी, उनके लिहाज से ये मेरे ख्याल से ये सबसे अच्छी है। मैं सही। कंपैरिजन अगर आपसे करता हूँ इंडिया से, पाकिस्तान से, दुबई, यूएई जितनी गल्फ हैं, उसके बाद ये इंडोनेशिया आ जाती हैं। इंडोनेशिया भी मुस्लिम कंट्री है, उसके बाद मलेशिया है। तो मैंने सारा ये विजिट किया है, तो उसके लिहाज से ये मुस्लिम अच्छी कंट्री है। सही। यहाँ का माहौल अच्छा है, हर चीज़ जो इन्वायरमेंट है वो बेसिक इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। जो सबसे अच्छी चीज़ है ना, यहाँ की इन्वायरमेंट है, जो आपको गल्फ में नहीं मिलता। हाँ, यहाँ पे पैसे का प्रॉब्लम है। वो मैं ये कहूँगा सीधे अल्फाज में, वो लोग यहाँ हैं जिनके पास पैसा है, जिनके पास पैसा नहीं है, यानी कि लाइक मैं अगर एक अमाउंट दे दूँ, मिनिमम 1 मिलियन लीरा जिसके पास है वो यहाँ पे मूव करे, उसके लिए अपॉर्चुनिटीज हैं यहाँ पे। लेकिन जो जिनके पास पैसा, एक बात है, पाकिस्तानी 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख इतना पैसा है, वो यहाँ आने की हरगिज कोशिश ना करें। असल में दूर के कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहाने, सीधी सी मैं मिसालें दे रहा हूँ। तो ये दूर के ढोल सुहाने होते हैं, दूर से हर चीज अच्छी लगती है। जब आप एंटर होते हैं परदेश, जो तो पहले मूव हुए पाकिस्तान से निकले हैं, उनके लिए तो अब पाकिस्तान वापस जाना आपको पता है मुश्किल है। बिल्कुल। जो मेरी भी अगर मैं एक बात बताऊं तो ये भी वजह है कि पाकिस्तान, जब मैं इंग्लैंड से लोग कहते हैं, पाकिस्तान की मिसाल देता हूँ, लोग वहां पे कहते हैं कि सारी जिंदगी तो यहाँ गुजार के गए हो, तो अब तुम्हें बाहर का क्यों भूत सवार हुआ हुआ है। तो ये असल में उनको ये नहीं पता कि आप पाकिस्तान से जब निकल जाते हैं, आपको इन्वायरमेंट अच्छा मिलता है। हाँ, शुरू के 1 साल मुश्किल होता है, उसके बाद आप वहाँ के जब आदी हो जाते हैं। मैं कहता हूँ हर इंसान को, एक जो पाकिस्तानी है उसे 1-2 साल बाहर जरूर लगाने चाहिए। चाहे बिल्कुल सही। उससे ये होगा उसकी लाइफ पे जो, मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान में लोग खराब हैं, ये पाकिस्तान बहुत अच्छा है। पाकिस्तान मेरे लिए, एक मैं कहूँ पाकिस्तान से अच्छी लाइफ कहीं नहीं है, लेकिन वहाँ के जो हालात हैं वो हमने क्रिएट नहीं किए। वो जो गवर्नमेंट आपको पता है आती है, उनकी वजह से खराब होते हैं, वो सही नहीं, हर जगह करप्शन हो रही है। तो हर इंसान चाहता है कि वहां से निकले। बिल्कुल। और जो हमारे भाई पाकिस्तान से मूव कर जाते हैं, वो क्या करते हैं, उनको वो पाकिस्तान वापस नहीं रह सकते। मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मैं अगर 3 साल 4 साल इंग्लैंड में रहा, मैं मेरा माइंड पाकिस्तान में सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो जिसकी वजह से मैंने सोचा कि मैं निकलूं यहाँ से, मेरा कोई बच्चों का फ्यूचर नजर नहीं आता, कोई आपको वहाँ सेफ्टी नहीं है, हर आए दिन कोई नया मसला, कोई आपको पता ही है वहाँ के जो हालात चल रहे हैं। तो इसकी वजह से ये इशू है। बाकी मैंने एक अमाउंट बता दी है कि इतनी अमाउंट हो तो आप जरूर मूव करें, इससे कम हो तो आपको मसले होंगे, इससे ज्यादा हो तो बहुत बेहतर है, आप लाइक सिटीजनशिप की तरफ जाते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे प्रॉपर्टी लेते हैं, उसके रेट भी बढ़ते हैं जैसे पाकिस्तान में बढ़ते हैं यहाँ पे। यानी कि ये चीजें हैं, पैसा हो तो जरूर आए, अगर पैसा कम है तो ना आए यहाँ पे। अमित भाई, आपने एक फिगर दिया कि 1 मिलियन लीरा, मतलब जिसके पास हो तो उसके लिए तो बड़ा आइडियल सिनेरियो है कि वन हाँ जी, मिलियन लीरा अगर किसी के पास, यानी ये तो सीधा सीधा 2 सवा 2 करोड़ रुपए की बात हो गई। ऐसे ही है। देखिए सवा दो। आपने, मैं एक सीधी बात कर रहा हूँ, आपने लाइफ को एंजॉय करना है। आपने आपने यहाँ तो फिर वो पाकिस्तान वाली लाइफ गुजारनी ना, घुट घुट के जीना मरना। तो भाई फिर सीधी बात कहूंगा कि ठीक है, हाले फिर जो होता है वो कर लें आके। सही सही। अगर 1 मिलियन लीरा, हमारी ऑडियंस जो देख रही है, 1 मिलियन लीरा हम्म, नहीं है किसी के पास, और वो चाहते हैं कि वहां मूव करना, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या ऐसी हो, या क्या वो स्टेप्स ले सकते हैं कि यस ठीक है चलो यार, मिनिमम किस इन्वेस्टमेंट के ऊपर वो मूव कर सकते हैं और वहां पर अपना जो है वो करें, या आया वो 1 मिलियन लीरा जो है ना वो वहां आगे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, या दे कैन स्टार्ट बिजनेस देयर। देखें मैं बताता हूँ आपको, जिसके पास कम पैसा है, कितना पैसा है अब ये मुझे बताएं, फिर मैं आपको उस लिहाज से बताता हूँ। मैं कहता हूं कि आप पाकिस्तान के सिनेरियो के हिसाब से बात करें, हमारी अगर ऑडियंस जो पाकिस्तान, इस वक्त देख रही है, कह लेते हैं कि 2 मिलियन पाकिस्तानी से चलें, शुरू करें। 2 मिलियन पाकिस्तानी यहाँ कितना बन जाता है? यानी लाख लीरा हो गया, चलें
लाख लीरा से जाकर कोई लाख स्टार्ट करता है। अच्छा, लाख लीरा का बताता हूँ आप। देखें, लाख लीरा आप ले जाते हैं, लेकिन लाख लीरा यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल, मतलब उसके उस अपने पहुंचने के बाद एक्सपेंसेस वगैरह के बाद, मतलब इन हैंड अगर उसके पास लाख लीरा है, हम्म, हम बेंचमार्क 1 लाख लीरा लगते हैं, अगर 1 लाख लीरा से जो ना वो करना चाहे तो क्या स्टार्टअप ले सकता है, क्या कर सकता है, ताकि लोगों को ये आइडिया हो कि भाई मेरे पास मिनिमम इतनी इन्वेस्टमेंट है, उससे नीचे तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। देखें जिशान भाई, जिसने लाख लीरा लाना है ना, तो पहली मैं ये बात कहूँगा कि भाई पाकिस्तान ही रहे, ठीक है। सही। एक बात ये, दूसरी बात ये, हाँ किसी ने बहुत दिल कर रहा है कि यहाँ पे मैंने निकलना है पाकिस्तान से, पाकिस्तान में मैं रह ही नहीं सकता, मेरा गुजारा ही नहीं है। अब वो क्यों गुजारा नहीं है उसको पता है। मैं बात बताता हूँ, जिसके पास लाख लीरा है, लाख लीरा जिसके पास है, सबसे पहले वो आने से पहले टर्किश लैंग्वेज वहां से सीख के आए, ठीक है। बिल्कुल सही। यहाँ से आके सीखेगा, उसके 6 महीने ज़ाया होंगे, जैसा कि मेरे हो रहे हैं, ठीक है। सही। 6 महीने ज़ाया हो गए, पीछे रह जाएंगे उसके बाद 6 महीने, और 6 महीने में वो अगर काम स्टार्ट करता है तो उसे काम में भी ज़ाहिर टाइम चाहिए। काम में एक मैं मिसाल देता हूँ, एक यहाँ पे डोनर शॉप शवारमा जैसे पाकिस्तान में मिलता है, डोनर शॉप यहाँ पे खोलते हैं। तो डोनर शॉप में मैंने जो एक्सपेंस जो मैंने देखा है, डोनर शॉप में आपका खर्चा आ जाता है, मैक्सिमम लगा लें 50,000 लीरा आपका खर्चा आ गया उस पर। सही। अब 50,000 लीरा में आपका जब खर्चा आ गया है, उसके बाद आपने सरवाइव भी करना है, उसके रेंट देने हैं। मिनिमम शॉप लेते हैं 2500 लीरा की मिलती है आपको, कम से कम एक मोहल्ले में कह लें आप, 2500 से 3000 में मिलती है शॉप, या 4000 में भी चले जाती है, लेकिन ये मैं एक राउंड 3000 लगा लें, ना ज़्यादा ना कम। अब 3000 में शॉप देते हैं, 3000 उसका रेंट 6 महीने का निकालें, उसके 18,000 बाद 18,000 गया, ठीक है। ये 50,000 आपका पहले लग गया शॉप में, कंपनी रजिस्ट्रेशन कराने में, सारा सामान लाने में 50,000 लग जाना है ये। सही। उसके बाद 18,000 एक साइड पे कर लें आप, 6 महीने का रेंट। सही। उसके बाद 6 महीने का अपने अखराजात साइड पे करें जो आपके फैमिली के हैं, यानी सही। कि 3000 पर मंथ वो है, 18 18 36। 36,000 साइड पे कर लें, ठीक है। पीछे क्या बचा, 6 महीने का आप बैकअप आपने संभाल लिया है। अब सही। आपने ये सोचना है कि आपने सेव कैसे करना है। अगर तो आपका स्टार्टिंग में काम चलना शुरू हो गया तो वेल एंड गुड है, उससे अच्छी बात तो है ही नहीं कोई। और ये आपको पता है बिजनेस लक है, चल गया बिल्कुल। चल गया, उसमें मेहनत करें तो चल भी जाता है। उसमें वो इंसान पे वो उसे किस तरह लेके चलाता है, किस तरह उस पर मेहनत करता है। बिल्कुल। अगर तो चल गया तो बहुत अच्छी, उसके एक सर्कल चल जाएगा, चलो यहाँ पे गुजारा उसका होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर देखें, मैं ये नहीं कहता पॉजिटिव सोचें, नेगेटिव को पहले रखेंगे तो पॉजिटिव सोचेंगे, नेगेटिव जेन में होगा तो पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। मैं नाउम्मीद नहीं कर रहा किसी को, मैं खुद भी आऊँ, मैं खुद भी नाउम्मीद नहीं होता, लेकिन ये जहन में बातें रख के फिर आपको चलना पड़ता है। बिल्कुल। तो लाख लीरा मेरे ख्याल से अमाउंट तो बहुत है पाकिस्तान के लिए, ठीक है, अच्छी अमाउंट है। आप वहाँ पे 10 लाख में बिजनेस करें, आपको पता है यार आपकी फैमिली पास है, कोई हर जानने वाला है, कोई आपको मसला हो भी गया तो इधर से भाई आ जाएगा, उधर से फादर आ जाएंगे, उधर यानी कि उसे कवर कर लेंगे। इधर सही। आपकी किसी ने हेल्प, कोई हेल्प नहीं करेगा। मैं सीधा मैं हूँ, मैं भी किसी की हेल्प, मैं इतनी हेल्प कर रहा हूँ ना अगर, तो ये मेरा मानना है कि मुझे अगर एक वीडियो बनाता हूँ ना, मुझे एक वीडियो के लिए 2 दिन लग जाते हैं बनाने के लिए। सही। ये तो मेरे हाथों की स्पीड है, मेरा काम है, मुझे शौक है, तो मैं कर लेता हूँ। मैं सीधी बात कर रहा हूँ। अगर किसी को समझ आती तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं समझ आती तो भाई हर एक की अपनी लाइफ है, हर एक की अपनी सोच है, तो उसने सोचना है उसके लिए क्या बेहतर है। मुल्क, मैं फिर कह रहा हूँ, मुल्क पाकिस्तान से बहुत अच्छा है, इसमें डाउट नहीं है। लेकिन हो सकता है पाकिस्तान 10 साल बाद, 20 साल बाद ऐसा हो, या ऐसा ना ही हो, क्योंकि मुझे नहीं यकीन। एक बात है, आपकी माशाल्लाह से एज कितनी गुजर गई है, मेरी कितनी गुजर गई है, मेरी अब 31 हो गई है। तो मैंने अपने बचपन से लेके अब तक
मैंने पाकिस्तान को डाउन जाते देखा है। और इवन के अगर हम, मेरे कुछ दोस्त हैं इंग्लैंड में हैं, 67 ईयर उनकी एज है, वो भी यही, उनके पास में बैठता था, वो भी कहते थे हामिद मैंने पाकिस्तान को हमेशा नीचे ही आते देखा, इसे ऊपर जाते नहीं देखा। एक एजिड बंदा कह रहा है ये चीज, तो हमारे लिए आपके सामने है। बिल्कुल सही। अब बात ये करते हैं कि एक चीज तो ये क्लियर हो गई कि लाख लीरा जो है ना, जो भी पहले मूव करे वो बड़ा प्लानिंग के साथ मूव करे, क्योंकि ये स्टेप ऐसा है कि इस पे उसको मूवमेंट में जो है ना वो बड़ी सारी सोच समझ के ही होते हैं। तो लाख लीरा से मतलब ये कह सकते हैं कि उसका सर्वाइवल वाली सिचुएशन ही होगी, अदरवाइज जो है ना वो समझे लाख लीरा लाख साल के अंदर ही पूरे हो जाएंगे। हाँ जी, ऐसे ही है। बिल्कुल। अब दूसरा सिनेरियो ये लेते हैं कि अगर कोई वहां पर प्रॉपर्टी लेना चाहता है इस्तांबुल में, या तो इस्तांबुल में ही प्रॉपर्टी ले, कोई चाहता है कि मतलब मैं वहां पर अपनी सेटलमेंट करूं, मतलब उसको कोई ऑप्शन नहीं है लेकिन ये है कि वो मूव कर रहा है, हाँ उसके पास फाइनेंस है, वो ये कहता है कि यार ठीक है मैंने जो है ना वो यानी 2 मिलियन लीरा की वो इन्वेस्टमेंट जो है ना उसने एग्री कर ली। अब वो 2 मिलियन लीरा की इन्वेस्टमेंट जो है ना वो क्या बिजनेस में करे, प्रॉपर्टीज में करे, या क्या ऑप्शंस को अवेल कर सकता है, या मल्टीपल ऑप्शंस ले सकता है दोनों? 2 मिलियन लीरा अगर उसके पास हो, बिल्कुल। मैं अपने पे रख के कहता हूँ, मेरे पास 2 मिलियन लीरा हो, मैं सबसे पहले 3 से 4 प्रॉपर्टीज बाय करूंगा। ठीक है। उसके बाद मैं देखूंगा, बिजनेस सर्च करूंगा, 3 महीने 4 महीने 5 महीने, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उसके बाद मैं बिजनेस सर्च करके थोड़ा बहुत बिजनेस कर लूंगा। एक, और जब मेरी 3-4 प्रॉपर्टीज बनी होगी, मुझे पता है एक में मैं रह लूंगा, बाकी मैं रेंट पे देके मेरा वहां से सर्कल चलता जाएगा, मेरी मुझे बिजनेस की टेंशन नहीं होगी। हाँ, कुछ पैसे जो हम इस तरह भी कर सकते हैं, कुछ पैसे अगर बचते हैं तो उसे बैंक में डिपॉजिट करा के, फिक्स अमाउंट करवा के, वो भी जो लोग करते हैं इस तरह भी कर सकते हैं। हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। ये एक मैं बता रहा हूँ, ये भी हो सकता है इस तरह। बैंक यहाँ पे जो इंटरेस्ट देता है, लाइक आपको 1 लाख लीरा पे तकरीबन 1400 तकरीबन लीरा मिल जाता है। तो अच्छा, इस, यानी 14% बैंक देता है? यस, अभी आजकल 40% दे रहा है, वैसे 1000 लीरा 1100 लीरा दे रहा था, आजकल इन्होंने रेट बढ़ाया है। तो अच्छा इस तरह भी हो सकता है। जो एक बात है, जो 2 मिलियन लेके आ रहा है तो प्रॉपर्टी बाय करे। प्रॉपर्टी बाय तो इसलिए करनी क्योंकि उसका टीआरसी उस पे होता रहेगा रिन्यू, ठीक सही। है। 2 मिलियन से आप सिटीजनशिप की तरफ भी जा सकते हैं। देखिए 2 मिलियन एक अच्छी अमाउंट है, आपका सिटीजनशिप भी हो जाएगी, कोई उसमें मसला नहीं। तो आप, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, इतना पैसा जिसके पास हो वो यहाँ का आए, पासपोर्ट ले और दुनिया घूमे। यहाँ की कंट्री पे आपको पता है अच्छे खासे मुल्क फ्री वीजा देते हैं। मेरा ख्याल 130 मुल्कों का है शायद कंट्रीज यस। का वीजा। उसके उसके बाद ऑन अराइवल ऐसी कंट्रीज का वीजा है कि ऑन, लाइक मैंने चेक किया था, जापान का ऑन अराइवल वीजा है टर्किश पासपोर्ट पे, जो कि हम, एक ख्वाब ही है पाकिस्तानियों का कि जापान भी कोई जाए। लेकिन कुछ हैं लोग, लेकिन इतने, आपको पता है जापान में इतनी वो कम्युनिटी नहीं है पाकिस्तान की, बहुत कम है। बिल्कुल। तो ये इतने 100 130 125 मुल्कों में जापान भी शामिल है। फिर बहुत बहुत अच्छी कंट्री, यूरोप की कुछ कंट्रीज हैं शामिल। फिर आपको दूसरी अच्छी कंट्रीज का ऑन अराइवल वीजा, फिर दूसरी कंट्रीज का इजीली वीजा मिल जाता है बनिस्बतन पाकिस्तानी पासपोर्ट। हामिद भाई, मैं एक सवाल यहाँ निकला है मेरा, जो कि 2 मिलियन लीरा का मतलब ये है कि 2 करोड़ रुपए ना, और ये पासपोर्ट तो दे रहे हैं $2.5 लाख के ऊपर, जो बन रही है 4 साढ़े 4 करोड़ रुपए। नहीं नहीं, 2 मिलियन लीरा का मतलब 2 करोड़ नहीं है, ज्यादा है। दो अगर वन आप, मिलियन ना, 2 मिलियन का सीधा सीधा वही, ऑब्वियसली वो 4 करोड़ रुपए बन गया। वो आ जाएगा ना, नेशनैलिटी की तरफ आ जाएंगे आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो 2 मिलियन लीरा जो है ना वो 4 करोड़ की अमाउंट हो गए। अब लोग कहते हैं, एक सवाल ये आया डिस्कशन में कि भाई अगर मुझे जो है ना वो 4 करोड़ रुपए, फिर मैं तुर्की में इन्वेस्ट क्यों करूं, क्यों मैं ऑस्ट्रेलिया ना करूं, क्यों मैं उस साइड में ना करूं? देखें, ऑस्ट्रेलिया वीजा आपको देता है इन्वेस्टमेंट, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात है, आपको उधर जाना चाहिए। लेकिन देखें, मैंने आपको जैसे बताया है, कुछ लोगों की सोच, हर सोच इंसान जो है, हर किस्म की सोच है।
अब कुछ लोग कहते हैं यार हमने जाना है, हमने मुस्लिम कंट्री में रहना है, लाइक कुछ ये भी लोग लाइक करते हैं, कुछ कहते हैं यार हमने नहीं जाना, हमने ऑस्ट्रेलिया जाना है, यूके जाना है, कनाडा जाना है। ये तो हर इंसान की अपनी नीयत, मुस्लिम कंट्री में रहे या दूसरी जो इंग्लिश कंट्रीज है वहां पे रहे, इंसान की अपनी जो होगी नीयत उसके हिसाब से चलना है। जिसने जिस तरफ जाना है उस तरफ ही जाना है। इवन के मैंने इंग्लैंड में इतनी अच्छी अच्छी फैमिलीज हैं जो इस्लामी लिहाज से वहां पे रह रही हैं, गुजारे कर रही हैं, हर तरह से कोई मसला नहीं है ऐसा। वो और इंसान के अपने ऊपर, आप इस्लामिक कंट्री जाएं या जो भी कंट्री जाएं, हर तरफ मुसलमान तो हर तरफ हैं, ऐसे हर मस्जिदें हर तरफ हैं, वो कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन हर एक की अपनी सोच है। ऑस्ट्रेलिया जाएं तो मैं यही कहूँगा वो बहुत बेस्ट है। मुझे अगर ये कोई भी अपॉर्चुनिटी ऐसी मिलती है तो मैं, जाहिर है, मैं इंग्लैंड जाऊंगा या ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा या कनाडा जाऊंगा, मैं यहाँ पे टर्की में नहीं आऊंगा। बिल्कुल सही। अच्छा, दूसरी एक एक और सिनेरियो, एक और क्वेश्चन ये भी आया था कि अगर कोई 2 मिलियन लीरा इन्वेस्टमेंट नहीं करता, लेकिन इन्वेस्टमेंट जरा 1 मिलियन लीरा की कर ली उसने, और क्या टर्की की भी ये पॉलिसी है दूसरी कंट्रीज की तरह के कंसेक्टिव 3-4 साल अगर वो टीआरसी रिन्यू होता रहा तो उसकी बेस के ऊपर जो है ना वो नेशनैलिटी दे देंगे? यस, दे देंगे। देखें, मिनिमम है 5 साल, मैक्सिमम है 8 साल। लेकिन अच्छा। उसमें ये है इशू कि आप कंटिन्यू यहाँ पे रहें। ये नहीं कि आपने टीआरसी लिया और आप पाकिस्तान या गल्फ वापस चले गए। यहाँ पे आपने पर ईयर 40 दिन आप रह सकते हैं आउट ऑफ कंट्री, लाइक यानी कि आप टर्की में हैं, आपने सिटीजनशिप की तरफ जाना है 5 साल बाद या 8 साल बाद, तो आपने कंटिन्यू इसके 5 साल पूरे करने हैं। उसमें आपको समझ लें टर्की में आप आ गए हैं, यहाँ से आपको 40 दिन की छुट्टी हो सकती है सही। एक साल में। एक साल में आप 40 दिन बाहर रह सकते हैं, लाइक अपने मुल्क जाना है साल में, तो साल तो ऐसे गुजरता है पता भी नहीं चलता। वैसे भी जो यहाँ पे सेट होगा वो 40 दिन के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगा, इतना तो मुझे पता है। साल में वो बड़ी हद, वो 20 दिन चले जाएगा, 15 दिन चले जाएगा, वो कहेगा भाई मैं अक गया, मैं वापस जा रहा हूँ, या मेरा मैं बस इतनी बहुत है। इवन के सही। मैं अपनी बताता हूँ, मैं इंग्लैंड में था, मेरे दोस्त काफी इंग्लैंड में है, तो वो भी अगर पाकिस्तान जाते हैं ना, उनको शुरू में हफ्ता तो बहुत मजा आता है, वो खाने खाते हैं, दावतें होती हैं, सब कुछ होता है। उसके बाद वो कहते हैं भाई नहीं, बस बीमार हो गए हम, बहुत खा ली है, मट्टी बहुत खा ली, अब चले वापस। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हामिद भाई, लोगों के पास क्या ऑप्शन है? वो वर्क के हवाले से क्या सूरत है, क्या सिनेरियो चल रहा है काम काम के हिसाब से? अगर जिसको थोड़ी बहुत लैंग्वेज आती हो तो क्या उसके पास ऑप्शंस हैं? अगर बेसिक्स वो बोल सकता है, आपके यहाँ बेसिक से मुराद ये है कि ही कैन स्पीक ओनली 25%। मतलब मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई सीखता भी है तो वो जब तक इन्वायरमेंट में नहीं आएगा तब तक वो फ्लुएंसी नहीं होगी, लेकिन 25% उसकी जो है ना वो बोल सकता होगा। तो उन लोगों के लिए क्या ऑप्शंस है? ईशान भाई, ऑप्शंस बहुत हैं। मैं, अगर कहीं अच्छाई है और कहीं बुराई भी है, या कहीं बुराई है तो वहां पे अच्छाई भी है। ऑप्शंस बहुत हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि ऑप्शन नहीं है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि पैसे वालों के लिए बहुत ऑप्शन है। एक बात है, मैंने, अगर आप यहाँ काम करते हैं, यहाँ पे आते हैं, आप लैंग्वेज नहीं भी आती है आपको, देखें पहली तो बात, आप कोई भी बिजनेस यहाँ पे करते हैं ना, ज्यादातर टर्किश आपके पास नहीं आएंगे। इनकी जो जहन जहन है ना, इनके जहन में एक चीज है, फॉरेनर को ये लोग लाइक नहीं करते। चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे वो कोई भी कंट्री का हो, फॉरेनर को ये लोग लाइक नहीं करते। क्योंकि आई डोंट नो, ये जो मेरे सुनने में बातें हैं, ये असल में मेन इशू ये भी है, क्योंकि ये जो आपको पता है, ये इनलीगल लोग यहाँ पे आते हैं। नॉर्मल यहाँ पे जॉब जो सैलरी है 2400 से 3000 है, ठीक है। सही। और ये जो इनलीगल लोग आते हैं, ये यहाँ पे आके 1500 में 1800 में जॉब करने लग जाते हैं, ठीक है। क्योंकि उनको ज़रूरत है, उनका खर्चा क्या होना है, 500 400 600, बाकी उनकी सेविंग है। एक बात है, पाकिस्तानी 25-30 हज़ार 20 हज़ार वो सेव करके या तो वापस भेज देते हैं पाकिस्तान अपने मुल्क में अपने घर वालों को, या वो यहाँ पे सेव करी जाते हैं, ठीक है। अब जो ये वजह है जिसकी वजह से 70% टर्किश खुद बेरोजगार है, ठीक है। अच्छा। यस, जिसकी वजह से ये फॉरेनर को लाइक नहीं करते। और ये चीज़ है, इवन के यहाँ के टर्किश जो रिचेस्ट हैं, जिन्होंने फैक्ट्रीज खोली हैं, वो वर्कर रखते हैं
ये जो इनलीगल लोग आए हैं उनको पता है यार इसने काम करना है 2000 में, 1800 में, 2500 में, मुझे इसका टैक्स भी नहीं देना पड़ना, मुझे इसका सिक्योरिटी भी नहीं देना पड़ना, इंश्योरेंस जो है मुझे तो ये भाई सोना है, सोने पे सुहागा हो गया मेरे लिए। तो उसने उसे रख लेना है, उसने कहना टर्किश में उसने कहना टर्किश में रखता हूँ, टर्किश को मुझे जॉब पे भी रखना पड़ना है, उसे टैक्स भी देना पड़ना है, मुझे वो टर्किश 3000 का 4000 में पड़ना है, तो वो यहाँ से अपनी बचत करता है। बाकी जो आगे बिजनेस की बात, तो बिजनेस जब आप करते हैं तो आपको टर्किश हायर करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रंट पे आपको टर्किश रखेंगे, वो फिर आपका बिजनेस अच्छा चल सकता है। अगर आप कहेंगे मैं खुद ही चला दूं या खुद ही कर लूं, वो समझ लें नामुमकिन है। बिल्कुल सही। एक एक्सपीरियंस ये भी हुआ है कि चीटिंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं क्योंकि लैंग्वेज बैरियर है। और अभी पिछले दिनों कुछ ऐसा सुनने में आया था कि रेस्टोरेंट वहाँ खोला गया था, तकरीबन 3 करोड़ रुपए की कोई इन्वेस्टमेंट साहब यहाँ से लेकर गए थे पाकिस्तान से। और बाद में जब वो रिन्यूअल का चक्कर आया ईयर के बाद, पता ये चला कि 70% जो है ना वही बंदा पार्टनर है उसके अंदर। यार ये एवी तो नहीं मसला ना, लैंग्वेज बैरियर का बहुत बड़ा मसला है। एक आपको बात, अगला क्या बात कर रहा है आपको समझ ही नहीं आ रही, वो क्या कर रहा है, वो कहाँ पे आपको वो निचोड़ी जा रहा है, आपको सारा पैसा वो अपने पास ले ही जा रहा है, आपको क्या पता कितने परसेंट। अब एक इंग्लिश है समझ आती है यार, उर्दू है समझ आती है, अब एक टर्किश है वो समझ ही नहीं आती। इनकी लैंग्वेज की आप अगर आप सीखने जाए ना, तो शुरू में तो वैसे ही हंसी आने लग जाती है, यार ये क्या इन्होंने किया हुआ है। वो एबीसी वो एबीसी ऐसे पढ़ रहे हैं, बीच में इंग्लिश भी है, बीच में उर्दू भी है। सही। तो बहुत यानी कि डिफरेंट सिचुएशन है, इनकी लैंग्वेज सीखना आसान नहीं है, मुश्किल है काफ़ी। तो इसीलिए मैं कहता हूँ जिसने आना लैंग्वेज सीखे, ये बहुत बड़ा बैरियर है, ये एक छोटी चीज़ नहीं है। ये हम लोग वहाँ पे बैठ के सोचते हैं, जो टूर टूर करने आते हैं, टूर देखें, टूरिस्ट आया उसने 10 दिन में चले जाना है वापस, उसको पता भी नहीं चलता कि वो कहता है भाई बहुत अच्छा मुल्क है। जब वो आता है सिटी की तरफ, यानी कि सिटी सेंटर से बाहर निकलता है, रेजिडेंस एरिया में आता है, तब उसको ख्याल आता है ये मैं कहाँ आ गया हूँ, जब समझ ही नहीं आती। वो कहता कुछ है, समझ कुछ आती है। वो फिर अगले दिन जाता है, फिर वो कहता है मैंने तो ये कहा था, वो कहता है तूने ये नहीं कहा था, तूने ये कहा था, समझ, वो कहता कुछ है समझ कुछ आती है। ये होता है बिल्कुल सही सही सही। फिर ये नुकसान होते हैं। एग्री, क्योंकि जहां भी अगर लैंग्वेज का बैरियर है तो उसमें आप टोटली कंफ्यूजिंग सिचुएशन के अंदर है, आपको ये पता नहीं होता कि ये मेरे साथ कहाँ प्ले कर जाएगा, या आप समझाना कुछ चाहते हैं और अगला समझ के भी उसको जो है ना वो ना समझ दे कर दे, तो फिर मुश्किल है। और हाँ ऑब्वियसली वो वहाँ के नेशनल्स हैं, लोकल्स हैं, तो उनको जो है ना वो गवर्नमेंट प्रोटेक्शन प्रायोरिटी ज्यादा है, आपको जो है ना वो बेनिफिट्स और बैकअप नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से जो उनको यस होगा। यस, ऐसे ही है। अब आप बात करते हैं कि अगर साइड के इलाकों में क्या सूरत हाल है, जैसे ये तो मेन इस्तांबुल जो उसकी बात होगी, जो पेरिफेरल एरियाज हैं वहाँ क्या सूरत हाल है लाइफ की? जान भाई लाइफ देखें, जहाँ पे बुरे लोग हैं वहाँ अच्छे भी मिल जाते हैं। बिल्कुल। ये नहीं कि अगर मैं कहूँ 70% बुरे हैं तो अच्छे हैं ही नहीं है, उसमें आपको अच्छे भी मिल जाते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको हर बंदा बुरा मिले। अच्छे बिल्कुल। लोग मिलना अल्लाह की तरफ से रहमत है, और ये रहमत आप पे कभी भी नाजिल हो सकती है। हो सकता है कोई बंदा कम पैसे लेके आया, वो उसके लिए ये मुल्क रहमत बन जाए। हो सकता बिल्कुल। है एक बंदा जैसे आपने बताया 3 करोड़ रुपया लेके आया, उसके लिए ये मुल्क रहमत बन गया। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। देखे ना, इंसान की सोच कुछ होती है, और यहाँ जब आता है तो होता कुछ है। किसी के लिए अब मैं वीडियो लगाता हूँ अगर, तो वहां पे आप देखें कमेंट्स अच्छे भी आए होते हैं, बुरे भी आए होते हैं, किसी का अच्छा एक्सपीरियंस होता है, किसी का बुरा एक्सपीरियंस होता है। तो ये लाइफ का हिस्सा है। देखें एक का नुकसान है तो दूसरे का फायदा भी होता है। बिल्कुल। दुनिया चल रही है इसी वजह से चल रही है। अगर आपका नुकसान हो रहा है तो किसी का वहां पे फायदा भी हो, लेकिन किसी के नुकसान से इतना फायदा नहीं उठाना चाहिए कि जिसका नुकसान हो रहा है वो बंदा नीचे ही आ जाए। एक कहते हैं ना, एक आपकी गाड़ी एक्सीडेंट होता है तो वो आपका तो नुकसान हो गया, लेकिन वो मैकेनिक का फायदा हो गया ना, उसको काम आएगा। सीधी सी बात है। एक बिल्कुल। दुनिया में नुकसान और जो उसका फायदा है ये है, लेकिन किसी के नुकसान से आप इतना फायदा ना उठाएं जो यहाँ पे लोग कर रहे हैं, कि किसी की मजबूरी का इतना फायदा ना उठाएं कि वो बंदा
ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि यार इससे अच्छा तो पाकिस्तान था। मैं एग्री कर रहा हूँ आपकी बात से बिल्कुल। इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी एग्री कर रहा हूँ कि जो मिसगाइड करके और जो लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट करके जो पैसों की हंटिंग की जा रही है, ये भी एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है कि दिखाया कुछ जा रहा है और एक्चुअल सिनेरियो कुछ और हो रहा है। ऐसे ही है, ऐसे ही। ये जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन में भी मतलब इस तरह के केसेस आ रहे हैं कि फीसिस कम है और उनसे जो है ना वो चार्ज डॉलर में लिया जा रहा है, बड़े हाई हाई चार्ज हो रहे हैं क्योंकि लोगों को पता नहीं है। लोगों को पता नहीं, ऐसे ही है। बिल्कुल, ये इसमें आपकी बात सही है। हामिद भाई, आपका क्या प्लान है नेक्स्ट 5 इयर्स में? आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? क्या प्लानिंग की है आपने कि कंसल्टेंसी स्टार्ट करेंगे लोगों को उनकी? ऑब्वियसली आप तो वहाँ पर टर्की में ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं कि क्या आप कंसल्टेंसी फर्म्स और लोगों को कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करेंगे, डिफरेंट ऑप्शंस और सारी चीजें, या क्या? जिशान भाई, कंसल्टेंसी मेरा बिजनेस नहीं है, ना मैं इसकी तरफ जाना चाहूँगा, ठीक है। सही। क्योंकि जो मैंने प्लेटफॉर्म शुरू किया है, अल्लाह मुझे हिम्मत दे, ताकत दे, इंशाल्लाह लोगों को मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ऐसे लोगों के पास जाएं जो धोखे देते हैं, इंशाल्लाह। बिल्कुल सही। दूसरी बात, मेरा जो बिजनेस है ये कोरोना की वजह से डिस्टर्ब मैं हुआ हूँ। मेरा फोटोग्राफी का बिजनेस बहुत अच्छा है, मैंने जिंदगी में जो बनाया उसी से बनाया है। असल में ये कोरोना जाएगा तो मेरा काम शुरू होगा। यहाँ पे मैंने उसके लिए काफी सारी सर्च करके रखी हुई है, सिर्फ कोरोना ने मुझे रोक के रखा हुआ है। अच्छा तो अच्छा। ये कोरोना जाएगा तो इंशाल्लाह कोई ना कोई मैं काम ये अपने रिलेटेड शुरू कर दूंगा। जाहिर है शादियां होंगी तो मेरा काम चलेगा ना। तो आपको पता है दुनिया में 70% वर्क शादियों से चलता है, ठीक है। क्योंकि शादी होती है तो हर चीज नई आती है घर में, सही। ठीक है। समझ रहे हैं? बिल्कुल सही। एक चेन अल्लाह ताला ने चेन बनाई है ना एक, आप उस चेन के लिहाज से आप दुनिया आपकी चल रही है। एक शादी होती है, आपके घर में नई चीज आती है, आपके घर बनते हैं, आपके बर्तन आते हैं, आपकी हर चीज, आपके फर्नीचर हो गया, यानी कि ए टू जी चीज घर में नहीं आती है जब शादी होती है किसी। बिल्कुल सही। तो ये रियलिटी है, 70% बिजनेस शादियों की वजह से चल रहे हैं, ठीक है। तो मेरा ये प्लान है। बाकी मेरा रेस्टोरेंट का भी प्लान है। मैंने उससे पहले पिज़्ज़ा शॉप जो है, हमने फ्रेंड्स ने मिलके सर्चिंग की थी, वो भी सारी सर्चिंग की थी, पर वो कोई प्रॉब्लम आ गई, फिर हमने वो स्किप कर दिया आइडिया। लेकिन वो भी एक अच्छी ऑप्शन थी, लेकिन उस पर भी मेरी सारी सर्च है। इसके अलावा मेरे फोटोग्राफी में भी बिजनेस में सारी सर्च है। उसके अलावा मेरे रेस्टोरेंट के बिजनेस में भी सारी सर्च है। अब ये कोरोना बीच में जो है, इसने मुसीबत डाली हुई है। यहाँ पे सही। सिटिंग भी बंद है, सिटिंग ओपन हो जाए तो इंशाल्लाह मेरा प्लान है मैं स्टार्ट कर दूंगा इंशाल्लाह फौरन। सर्चिंग मैंने सारी कर ली है, अभी मैं कंपनी रजिस्ट्रेशन की तरफ आ गया हूँ। तो उम्मीद है विद इन 1 मंथ स्टार्ट हो जाएगा काम मेरा। ग्रेट। तो आप अभी इस वक्त इस्तांबुल में ही, मतलब आप, आपका प्लान है कि यहीं पर आपने सेटलमेंट करनी है, यहीं पर ही बिजनेस स्टार्ट करना है? हाँ जी, मेरा इस्तांबुल इसलिए मेरा प्लान है क्योंकि यहाँ पे देखें, जितना बड़ा शहर होता है ना उतने बड़े बिजनेस के मौके होते हैं वहाँ पे। सही। तो इसीलिए मेरा यहाँ पे ही रहने का प्लान है। हाँ, कोई अगर आप कोई ऑनलाइन काम हो तो आप कोई साइड सिटी में जा सकते हैं, इस्तांबुल से साइड पे जा सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन वर्क हो, लाइक जैसे मैं एक और सर्च कर रहा हूँ अमेजोन पे। अमेजोन वालों के लिए एक मैंने उस पर भी वीडियो बनानी है इंशाल्लाह। अमेजोन वालों के लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। जैसे हमारे पाकिस्तान में भाई बैठे वहाँ पे तंग है, अकाउंट नहीं खुलता। अब देखें ना, ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। वो बेचारा एक वो कारजगा लड़ रहा है उस पे, और एक वो हमारे वो हैं आजाद चाय वाला, वो भाई काफी लड़ रहे हैं। आप सही। देखिए कितना कितना पाकिस्तान में तंग है। आप यार वहां बैठ के ऑनलाइन बिजनेस ही नहीं कर सकते, अमेजोन वहां पे नहीं है, फिर आपका वो क्रिप्टो करेंसी वहां पे नहीं है। दुनिया फायदा उठा रही है यार, दुनिया पैसा कमा रही है यार, तुम कौन लोग हो? ये गवर्नमेंट पता नहीं कब सोचेगी कि हम, असल में मेरा ख्याल वो चाहती नहीं गरीब अवाम अमीर हो, ठीक है। जब वो गरीब वो, यार मैं एक बात है, मैं देखता हूँ ये वो वकार जका को देखता रहता हूँ, वो बेचारा पिट रहा है। वो जैसा भी बंदा है, अच्छा है बुरा है यार, वो एक साइड पे रखो।
कम से कम यार वो मुल्क का अगर सोच रहा है, वो कहता है यार ये ऑन करो, अमेजोन ऑन करो, पेपाल ऑन करो, तुम लोग क्यों नहीं करते? और एक एक घर बैठे जो बच्चे वो इंटरनेट की तरफ, गलत साइड की तरफ जा रहे हैं, वो कमाई जब करेंगे, जब उनको पैसे की लालच पड़ेगी, वो काम करेंगे यार। वो ऐसे गलियों में नुकड़ों पे नहीं खड़े होंगे, ग्राउंड में जाके गलत काम नहीं करेंगे, ऐसे किसी को छेड़ेंगे नहीं। हम पाकिस्तान में आज हमसे भी नहीं है, और घर से लड़की बाहर निकलती है एंड तक उसके घर तक छोड़ के आते हैं। क्या क्या हो रहा है पाकिस्तान में? ये रियलिटी है। आप बिल्कुल। यहाँ पे, आप बाहर जाते हैं, आप दुबई में जाएं, यहाँ पे हैं, इंग्लैंड में जाएं, कोई कंट्री जाएं, आप लड़की की तरफ आंख आंख उठा के नहीं देख सकते। रात को 3 बजे लड़की जा रही हो, मजाल है कोई उसकी तरफ देख ले, उसकी तरफ आंख उठा ले। तो टर्की में क्या सूरत हाल है? मतलब टर्की जो है वो उस सेफ है वहां पर, मतलब इस तरीके से फैमिली मूव करना और चीजें, या नहीं, वहां इस पे कुछ लिहाज, प्रॉब्लम है? नो, इस लिहाज से बहुत सेफ है। सीधी और साफ बात है कि मजाल, किसी की कोई मजाल नहीं कि आपकी फैमिली की तरफ कोई देख ले, या कोई किसी के हाथ लगा दे, या कोई किसी को ऐसे घूर ले, किसी की कोई मजाल नहीं है। इस लिहाज से बहुत सेफ है। जो देखें, जो अच्छाई है वो अच्छाई बयान करनी चाहिए इनकी। जैसे मैंने आज वीडियो लगाई कि इनकी जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम वो बहुत अच्छा है, इनका इन्वायरमेंट अच्छा है, इनकी आप किसी को यानी कि नुकसान, देखें वो जो चोरी वाली बात बताई वो हर जगह होता है। मेरे साथ इंग्लैंड में 2 दफा हुआ है, पाकिस्तान, इवन के पाकिस्तान में नहीं हुआ कभी, लेकिन पाकिस्तान में दोस्तों के साथ तो आंखों सामने हुआ है, गन पॉइंट पे ले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा जो आप कह रहे हैं ना, सिटी के इनसाइड, वो ऐसा इशू नहीं है कि कोई किसी को गलत नजर से देखे, सेफ है। सही। पिछले दिनों जरा स्कैंडल भी आ रहे थे कि मतलब जैसे पाकिस्तानी या कुछ लोग मतलब जो जो गए हैं उनको किडनैप कर लिया, फिर फैमिली से जो है ना वो पैसे भी मंगवाए और कुछ तरह का। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे, या उस नहीं साइड ऐसा, एरिया एरिया का सिचुएशन है? नहीं देखें, वो हो सकता है किसी की दुश्मनी या कुछ हो, तो ऐसा हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। कि इवन के मैं अगर कहूँ तो 2 वीक्स पहले मेरे फ्रेंड के साथ इंग्लैंड में एक वाकया हुआ है। तो वो भी फोटोग्राफर हैं, उनके साथ ये मसला हुआ है वहाँ पे। उनको बुलाया मार्केट प्लेस पे मोबाइल लेने, वो चले गए। तो वो काले थे, उन्होंने काफ़ी वो लड़ाई करके मोबाइल भी ले गए, कैमरे उनके ले गए, कार ले गए, यानी कि उनका सब कुछ ले गए। अभी तक उनका कोई पता नहीं कहाँ पे है। ये सही। मैनचेस्टर की बात है। तो देखें, ये हैपन कहीं भी हो सकता है दुनिया में, ये नहीं अमेरिका में आप बैठे वहाँ पे सब कुछ होता है। अगर मैं हूँ ना इंग्लैंड से, मैं कहते हैं दुनिया से बाहर निकलो, आपके दोस्त काफ़ी फैल जाते हैं, दुनिया में फैल जाते हैं। तो अल्लाह बिल्कुल। का शुक्र है, मेरे काफ़ी जगह दोस्त हैं दुनिया में। मुझे पता है दुनिया में यार हर जगह अच्छाई बुराई है, ऐसा नहीं मसला कि कहीं नहीं है, हर जगह है। सही सही, बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ आपकी बात से। लास्ट में बस ये पूछना चाहूंगा कि आपका नेक्स्ट क्या प्लान है? कि एक तो आपने बताया कि आप अपना बिजनेस वहां पर सेटल करेंगे, तो आपने अपना फ्यूचर मतलब टर्की में ही करना है, या फर्दर मिसाल इंग्लैंड वापस जाएंगे? निशान भाई, अच्छी, देखें, इंसान की सोच अच्छी हो, वो हर जगह सरवाइव कर सकता है। लेकिन मुझे अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है यहाँ से मूव करने की इंग्लैंड में, तो वो मैं 1 मिनट नहीं लगाऊंगा मिस करने में, सीधी सही। बात है। मुझे अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है कनाडा निकलने की, यूरोप निकलने की, इंग्लैंड निकलने की, तो मैं यहाँ से मूव कर जाऊंगा। मेरा सही। ये प्लान नहीं है कि मैंने यहाँ पे ही सेट होना है। हर एक की अपनी सोच है, मेरी भी अपनी सोच है। देखें, जैसे मैंने आपको पहले बताया, अच्छाई बुराई हर जगह है, इंसान ने खुद सेफ होना है। अगर इंसान खुद सेफ नहीं है तो वो फिर कहीं भी सेफ नहीं है। और आप बिल्कुल है। पाकिस्तान में रह लें, वो दुनिया में कहीं कोने में जाके रह लें, हमने खुद सेफ होना है, खुद अपने आप को बचाना है। बाकी अल्लाह के हाथ में सब कुछ है। अल्लाह ताला जो चाहे होना तो वही है, इंसान अच्छी की कोशिश कर सकता है। बिल्कुल सही। बहुत जबरदस्त बात की आपने कि हमें अपने आप को खुद बचाना है और खुद सेफ होकर चलना है। यस। अमित भाई, लास्ट में मैं चाहूंगा कि आप हमारी ऑडियंस को, देखने वालों को और दोस्तों को अच्छा सा पैगाम, अच्छा सा मैसेज आपकी तरफ से। किस बारे में दूं? सोसाइटी के हवाले से, और
या जो भी आप बेहतर समझें कि ये हमारी ऑडियंस को आपको अच्छा मैसेज देना चाहें। अच्छा मैसेज यही है, लोगों के लिए अच्छा सोचें, अच्छा करें। लोगों के लिए अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, आपके साथ भी अच्छा होगा। लेकिन जब आप लोगों के लिए अच्छा नहीं सोचेंगे, लोगों के लिए बुरा सोचेंगे, तो आपके साथ भी फिर अल्लाह ताला अच्छा नहीं करेंगे। ज़िंदगी में कहीं ना कहीं आपको उसका नुकसान भरना पड़ेगा। आप बिलीव करेंगे, ये मानना है, मेरा ये यकीन है कि अगर मेरे साथ किसी ने बुरा किया है तो मैं उसका बदला नहीं लेता, मैं अल्लाह पे छोड़ता हूँ। तो फिर बिल्कुल मैं सही। भी देखता हूँ कि उसके साथ अल्लाह ताला क्या करते हैं, ये मुझे जिंदगी में नजर आ जाता है, और काफी आ भी चुका है। कई लोगों ने किया, अल्लाह पे छोड़ दिया। अल्लाह ताला सबसे बेहतर हिसाब लेने वाला है। आपने किसी को नुकसान पहुंचाने का सोचेंगे तो वो उल्टा आप पे पड़ता है। तो मेरा यही मैसेज है सबको, किसी को नुकसान ना पहुंचाएं। मैंने जो जितना भी मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है, मेरी एज मैं अगर कहूँ तो इतनी नहीं है, लेकिन तजर्बे जितने हो गए हैं, जितने मैंने अपनी एज में रह के दुनिया देख ली है, कम लोग देखते हैं। असल में सिर्फ यही मैंने सीखा है कि लोगों को नुकसान ना पहुंचाएं। चाहे आपका कहीं थोड़ा बहुत नुकसान हो रहा है, लोगों को फायदा दे के निकल लें, लोगों को नुकसान ना पहुंचाएं। इंशाल्लाह आप ऐसे मुकाम पे पहुंचेंगे कि दुनिया आपको देखेगी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने की है और बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया है कि किसी लोगों को नुकसान ना पहुंचाएं और अच्छा ही करें, आपके लिए हक में भी अच्छा होगा। हाँ जी। सो इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे और देखने वाली ऑडियंस के लिए भी कि हामिद साहब की तरफ से बहुत हमें अच्छा मैसेज मिला। और हामिद साहब का मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में नंबर भी शेयर कर दूंगा कि टर्की के हवाले से जो भी हमारे देखने वाले अगर उनको कोई इंटरेस्ट है और वो वहाँ सेटल होना चाहते हैं, तो वो हामिद साहब से जो है ना वो कंसर्न कर सकते हैं इस टर्की के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत शुक्रिया हामिद साहब, स्टे ब्लेस्ड। इंशाल्लाह फिर आपसे जो है ना वो मुलाकात थैंक होगी यू सो किसी नए मच, टॉपिक थैंक में। यू। सर, अल्लाह थैंक हाफिज। यू।